पापियों को पाप से तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद का 5वां अध्याय, कैंटो 8 चैप्टर 5। विषय है देवताओं द्वारा भगवान से सुरक्षा यात्रा। तो जब गजेंद्र को उद्धार किया भगवान विष्णु ने, तो सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की, भगवान को प्रणाम किए। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णन किए कि मैंने तुमसे गजेंद्र मोक्षण लीला का वर्णन किया है, जो सुनने में अत्यंत पवित्र है। भगवान की ऐसी लीलाओं के विषय में सुनकर मनुष्य सारे पापों के फल से छूट जाता है। अब मैं रेवत मनु का वर्णन कर रहा हूँ, कृपया उसे सुनो। जो 14 मनु हैं उनमें से एक मनु है रेवत। पहले शांभव मनु के बारे में वर्णन किया जा चुका है। तो रेवत मनु तामस मनु का भाई रेवत 5वां मनु था। उसके पुत्रों में अर्जुन, बलि तथा बिंधा प्रमुख थे। तो हे महाराज परीक्षित, रेवत मनु के युग में स्वर्ग का राजा इंद्र विभु था। देवताओं में भूतरय इत्यादि थे और सप्तलोकों के अधिपति 7 ब्राह्मण, हिरण्यरोमा, वेदशिरा तथा ऊर्ध्वभाव इत्यादि थे। शुभ्र तथा उसकी पत्नी विकुंठा के संयोग से भगवान वैकुंठ अपने स्वांश देवताओं सहित प्रकट हुए। तो धन का लक्ष्मी रमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान वैकुंठ ने उनकी प्रार्थना पर एक अन्य वैकुंठ लोक की रचना की, जो सबके द्वारा पूजा जाता है। यद्यपि भगवान के विविध अवतारों के महान कार्यों तथा दिव्य गुणों का अद्भुत रीति से वर्णन किया जाता है, किंतु कभी कभी हम उन्हें नहीं समझ पाते। किंतु भगवान विष्णु के लिए सब कुछ संभव है। यदि कोई ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं को गिन सके तो वो भगवान के गुणों की गणना कर सकता है, किंतु ऐसा कर पाना संभव नहीं है। अतः कोई भी भगवान के दिव्य गुणों को गिन नहीं सकता। तो चक्षु का पुत्र चाक्षुष कहलाया, जो छठा मनु था। उसके कई पुत्र थे, जिनमें पुरुष तथा सुद्युम्न प्रमुख थे। चाक्षुष मनु के राज्यकाल में स्वर्ग का राजा मंत्रदुम्न के नाम से विख्यात था। देवताओं में आत्मज्ञान तथा सप्तऋषियों में हविष्वान तथा वीरक प्रमुख थे। इस छठे मनंतर में ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु अपने अंश रूप में प्रकट हुए। वे बैराज की पत्नी देवसंभूति के गर्भ से उत्पन्न हुए और उनका नाम अजित था। तो क्षीर सागर का मंथन करके अजित ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। कछुए के रूप में वे महान मंदर पर्वत को अपने पीठ पर धारण किए और इधर उधर हिल डुल रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी की बातें सुनकर महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे परम ब्राह्मण, भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन क्यों और कैसे किया? वे कच्छप रूप में जल के भीतर किस लिए रहे और मंदर पर्वत को क्यों धारण किए रहे? देवताओं ने किस तरह अमृत प्राप्त किया और सागर मंथन से अन्य कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई? कृपा करके भगवान के इन सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन करें। तो सूत गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य के ब्रह्म स्थान में समस्त ऋषियों को बता रहे कि यहाँ नैमिषारण्य से में एकत्रित है विद्वान ब्राह्मणों। जब दैपायन पुत्र सुखदेव गोस्वामी से राजा ने इस तरह के प्रश्न पूछे तो उन्होंने राजा को बधाई दी और भगवान के जस को और आगे वर्णन करने का प्रयास किया। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जब असुरों ने अपने अपने सर्प आयुधों
से युद्ध में देवताओं पर घमासान आक्रमण कर दिया तो अनेक देवता धराशायी हो गए, मर गए। वे फिर से जीवित नहीं किए जा सके। अतः हे राजा, उस समय देवताओं को दुर्वासा मुनि ने शाप दिया था कि तीनों लोग दरिद्रता से पीड़ित थे, इसलिए अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पा रहे थे। इसके प्रभाव अत्यंत गंभीर थे। तो अपने जीवनों की ऐसी स्थिति में देखकर इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं ने परस्पर विचार किया, किंतु कोई हल नहीं निकाल सके। तब सारे देवता एकत्र हुए और वे एक साथ सुमेरु पर्वत की चोटी पर गए, जहां पर ब्रह्मा जी की सभा में सब ने ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और जितनी सारी घटनाओं से सब कुछ ब्रह्मा को अवगत कराया। तो यह देखकर कि सारे देवता प्रभावहीन तथा बलहीन हो गए थे, जिसके फलस्वरूप तीनों लोग अमंगलमय हो चुके हैं, और यह देखकर कि देवताओं की स्थिति अटपटी है, किंतु असुरगण फल फूले रहे। ब्रह्मा ने, जो समस्त देवताओं के ऊपर है, अत्यंत शक्तिशाली है, अपना मन भगवान पर केंद्रित है। इस प्रकार प्रोत्साहित होने से उनका मुख चमक उठा और वे देवताओं से इस प्रकार बोले। देवताओं से बोले कि मैं शिव जी, तुम सारे देवता, असुर, स्वेदज प्राणी, अंडज, पृथ्वी से उत्पन्न पेड़ पौधे तथा भ्रूण से उत्पन्न सारे जीव, सभी भगवान से, उनके रजोगुण अवतार ब्रह्मा गुणावतार से तथा ऋषियों से जो मेरे ही अंश है, अतः हम सभी उन भगवान के पास चले और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। तो यही होता भक्त का मनोभाव। किसी भी स्थिति में जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं भक्त। तो भगवान के लिए न तो कोई वैद्य है, न रक्षणीय है, न उपक्षणीय है और नहीं पूजनीय। फिर भी समय अनुसार सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए सतो, रजो या तमोगुण में विभिन्न रूपों में अवतार लेना स्वीकार करते हैं। तो हम सबको भगवान के पास चलना चाहिए, क्योंकि देहधारी जीवों के सतगुण का आह्वान करने का यही अवसर है। सतगुण भगवान के शासन की स्थापना करने के निमित्त होता है, जो सृष्टि के अस्तित्व का पालन करेगा। तो अतः भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए यही एक उपयुक्त समय है। चूंकि वो देवताओं पर स्वभावतः अत्यंत दयालु है और उन्हें प्रिय है, तो हमें निश्चय ही भगवान हम सबको सौभाग्य प्रदान करेंगे। अतः हम सबको एक साथ मिलजुल कर भगवान के पास जाना होगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि हे समस्त शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज परीक्षित, देवताओं से बातें करने के बाद ब्रह्मा जी उन्हें भगवान के धाम ले गए, जो इस भौतिक जगत से परे है। भगवान का धाम श्वेतद्वीप नामक टापू में है, जो क्षीर सागर में स्थित है। तो वहां श्वेतद्वीप में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। यद्यपि उन्होंने परमेश्वर को इसके पूर्व कहीं नहीं देखा था, चूंकि उन्होंने वैदिक वांग्मयों से भगवान के विषय में सुना हुआ था, अतः उन्होंने स्थिर चित्त होकर भगवान की उसी तरह स्थिति की जिस प्रकार वैदिक साहित्य में लिखी हुई है या मान्य है। ब्रह्मा जी ने अपना स्तुति प्रारंभ किए कि हे परमेश्वर, हे अभिकारी, असीम परम सत्य, आप हर वस्तु के उद्गम हैं। सर्वव्यापी होने के कारण आप प्रत्येक के हृदय में और परमाणु में भी रहते हैं। आप में कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते। निसंदेह आप अचिंत है। मन आपको कल्पना से नहीं ग्रहण कर सकता और शब्द आपका वर्णन करने में असमर्थ है। आप सबके परम स्वामी हैं, अतः आप हर एक के आराध्य हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, हम सभी देव भगवान अप्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जानते रहते कि किस प्रकार प्राण, मन तथा बुद्धि समेत प्रत्येक वस्तु उनके नियंत्रण में कार्य करती है।
वे हर वस्तु के प्रकाशक है और अज्ञान उन्हें छू तक नहीं पाए। तो उनका भौतिक शरीर नहीं होता जो पूर्व कर्मों के फलों से प्रभावित हो। वे पक्षपात तथा भौतिकतावादी विद्या के अज्ञान से मुक्त है। अतः मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो नित्य सर्वव्यापक तथा आकाश के समान विशाल है और तीनों युगों सत्य त्रेता तथा द्वापर में अपने सर्व ऐश्वर्यपूर्ण समेत प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार अपनी स्तुति करते हैं। समस्त देवता भी आंख मूंद कर ब्रह्मा के साथ साथ अपना मनोयोग न्यौछावर किए कि अभी इस संकट की घड़ी में एकमात्र भगवान ही हमारा उद्धार कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति भगवान की माया का पार नहीं कर सकता, जो इतनी प्रबल होती कि हर व्यक्ति इससे भ्रमित होकर जीवन के लक्ष्य को समझने की बुद्धि खो देता है। किंतु वही माया उन भगवान के बस में रहती है जो सब पर शासन करते हैं और सभी जीवों पर समान दृष्टि रखते हैं। हम उन्हें नमस्कार करते हैं। तो भगवान विष्णु को क्षीर सागर में श्वेतद्वीप में ब्रह्मा जी इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान स्तुति से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भगवान के भक्त अगर भगवान के लिए कुछ भी स्तुति करे, अगर उनके बारे में कुछ भी न जाने, लेकिन मनोभाव से अपने हृदय मन से अगर उनको बुलाए तो सच में भगवान वो सुन लेते हैं और उन्हीं के अनुरूप उसको वरदान देते हैं, उनको रक्षा प्रदान करते हैं। ये सारे चर तथा अचर प्राणी अपनी जीवनी शक्ति, प्राण अपनी शारीरिक शक्ति तथा अपना जीवन तक वायु से प्राप्त करते हैं। तो हम सभी अपने प्राण के लिए वायु का उसी तरह अनुसरण करते हैं जिस प्रकार नौकर राजा का अनुसरण करते हैं। तो वायु की जीवनी शक्ति भगवान की मूल जीवनी शक्ति से उत्पन्न होती है। ऐसे भगवान हम सब पर प्रसन्न रहे, क्योंकि जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो इसीलिए भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी स्तुति करना। और सबसे बड़ी स्तुति क्या है इस जगत में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये स्तुति भगवान हम सबको सौभाग्य प्रदान करेंगे। परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। विभिन्न दिशाएं उनके कानों से उत्पन्न होती है। शरीर के छिद्र उनके हृदय से निकलते हैं एवं प्राण, इंद्रियां, मन, शरीर के भीतर की वायु तथा शरीर आश्रय रूपी शून्य आकाश उनकी नाभि से निकलते हैं। तो स्वर्ग का राजा महेंद्र मीन्स इंद्र भगवान के बल से उत्पन्न हुआ था। देवतागण भगवान की कृपा से उत्पन्न हुए थे। शिव जी भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी उनकी गंभीर बुद्धि से उत्पन्न हुए थे। सारे वैदिक मंत्र भगवान के शरीर के छिद्रों से उत्पन्न हुए थे तथा ऋषि और प्रजापतिगण उनकी जनन इंद्रियों से उत्पन्न हुए थे। ऐसे परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। लक्ष्मी उनके बक्षे स्थल से उत्पन्न हुई। पितृलोक के वासी उनकी छाया से, धर्म उनके स्तन से तथा अधर्म उनकी पीठ से, स्वर्गलोक उनके सिर की चोटी से तथा अप्सराएं उनके इंद्रिय भोग से उत्पन्न हुई। ऐसे परम शक्तिवान भगवान हम पर प्रसन्न रहे। ब्राह्मण तथा वैदिक ज्ञान भगवान के मुख से निकले। क्षत्रिय तथा शारीरिक शक्ति उनकी भुजाओं से, वैश्य तथा उत्पादकता एवं संपत्ति संबंधी उनका दक्ष ज्ञान उनकी जांघों से तथा वैदिक ज्ञान से विलग रहने वाले शूद्र उनके चरण कमलों से निकले। ऐसे भगवान जो पराक्रम से पूर्ण है हम पर प्रसन्न रहे। लोग उनके निचले होठों से, प्यार उनके ऊपरी होठ से, शारीरिक कांति उनकी नाक से, पार्श्विक वासना उनकी स्पर्शेंद्रिया से, जमराज उनकी भौं से तथा नित्यकाल उनके पालकों से उत्पन्न हुए। वे भगवान हम सबों के प्रति प्रसन्न रहे। तो ब्रह्मा जी की इतनी प्रार्थना कैसे भगवान नकार सकते हैं? हे भगवान, हम आपके शरणागत है, फिर भी हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। कृपा अपने आदि रूप को तथा अपने मुस्कुराते मुख को हमारे नेत्रों को दिखलाइए और अन्य इंद्रियों द्वारा अनुभव करने दीजिए।
हे भगवान, आप विभिन्न युगों में अपनी इच्छा से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और ऐसे असामान्य कार्य आश्चर्यजनक ढंग से करते हैं जिन्हें हम सब के लिए कर पाना दुष्कर है। कर्मीजन अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए सदैव धन संग्रह करने के लिए लालायित रहते हैं, किंतु इसके लिए उन्हें अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। इतने कठोर श्रम के बावजूद भी उन्हें संतोषप्रद फल नहीं मिल पाता। निस्संदेही कभी कभी तो हम उनके कर्म फलों से निराशा ही उत्पन्न होती है। निस्संदेह, किंतु जो भक्त है भगवान की सेवा से अर्जित सब कुछ भगवान को अर्पण करता है। वे कठोर श्रम किए बिना ही पर्याप्त फल प्राप्त कर सकते हैं। ये फल भक्तों की आशा से बढ़कर होते हैं। तो भक्त और कर्मी में यही अंतर है। कर्मीगण अपनी मंद बुद्धि से बिना कुछ अल्टीमेट गोल, जीवन का उद्देश्य जाने बिना परिश्रम करते हैं, जबकि भगवान के लिए भक्तगण कठोर परिश्रम करता है, उनकी अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को श्वेतद्वीप में भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया कि जब वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है तो वृक्ष का तना तथा शाखाएं स्वतः तुष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जब कोई भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है तो इससे हर एक की सेवा हो जाती है, क्योंकि भगवान हर एक के परमात्मा है। यहाँ पे कितना सुंदर बात ब्रह्मा जी ने बताया कि इस संसार में अनंत कोटि जीवात्मा है, अनंत लोग हैं, हम हर एक को तुष्ट उनकी सेवा नहीं कर सकते, जबकि सेवा करने का दायित्व है हमारे ऊपर। हम सब ऋणी हैं इस संसार में, किंतु अगर कोई भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है तो सबों के ऋण से मुक्त हो जाता है और सबको तुष्ट कर पाता। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा रूप में भगवान बैठा है और उसी परमात्मा की हम लोग सेवा करते हैं। तो हे भगवान, आपको नमस्कार है, क्योंकि आप नित्य है, भूत वर्तमान तथा भविष्य की काल सीमा से परे है। आप अपने कार्यकलापों से अचिंत है। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे रहने के कारण आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं। तो आप प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता है, किंतु इस समय आप सतगुण में स्थित है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुनकर भगवान क्या रिप्लाई करेंगे, क्या प्रत्युत्तर देंगे, वो हम लोग कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण।